2022 की वह डरावनी फिल्म ब्लैक फोन, जिसे आपको अकेले नहीं देखना चाहिए, आखिरकार आ गई है। डरावनी और रोमांचक फिल्मों के शौकीन दोस्तों, इसे बिल्कुल भी मिस मत कर, क्योंकि यह वाकई आपको रोंगटे खड़े कर देगा। ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर, चलिए अब शुरू करते हैं। सिर्फ आधे महीने में छोटे से कस्बे के 5 बच्चे लगातार लापता हो गए और हर बार घटना से पहले आसमान में काले गुब्बारों की एक कतार और एक रहस्यमय काली गाड़ी पीड़ित के सामने दिखाई देती थी। अगर किसी दिन तुमने ऐसा ही कोई नजारा देखा तो तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। लेकिन ठीक इसी दिन लड़का फिन्नी भी दुर्भाग्यवश अगवा कर लिया गया, लेकिन इस बार हत्यारे ने उसे सीधे मारने के बजाय एक डरावने तहखाने में बंद कर दिया। फिन्नी ने तहखाने की जगह को ध्यान से देखा तो पाया कि पूरा तहखाना पूरी तरह से बंद है, कहीं से भी कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से भागना तो जैसे नामुमकिन है। लेकिन ठीक उसी समय उसने दीवार पर टंगी एक काली टेलीफोन देखी और यही टेलीफोन पूरी फिल्म में सबसे बड़ा आकर्षण बनने वाली थी। हालांकि जब उसने फोन उठाकर डायल करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि हत्यारे ने पहले ही फोन की लाइन काट दी थी। इस वक्त वह खुद को एक बलि के मेमने की तरह महसूस कर रहा था। उसकी जिंदगी और मौत अब पूरी तरह हत्यारे के हाथ में थी। उसी समय जब वह निराश हो चुका था, काल कोठरी में रखी काली टेलीफोन बज उठी। ध्यान देने वाली बात, इस फोन की लाइन तो हत्यारे ने पहले ही काट दी थी। ये कॉल किसने की? इतनी कम बचने की संभावना के बीच उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने आखिरकार हिम्मत जुटाकर फोन उठा लिया। और जैसा कि उम्मीद थी, फोन के दूसरी तरफ कोई था जिसने जवाब दिया। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा पीछे मुड़कर देखा, एक खून से सना हुआ लड़का उसके पास खड़ा था। असल में वह लड़का उन्हीं पीड़ितों में से एक था। 5 लड़के इसी काल कोठरी में दर्दनाक मौत का शिकार हुए थे और उसके सामने खड़ा यह लड़का एक भटकती आत्मा थी जो विलीन नहीं हुई थी। लड़के ने फैनी को चेतावनी दी कि कभी भी ऊपर मत जाना, क्योंकि हत्यारा वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर उसने तुम्हें भागते हुए देख लिया तो वह तुम्हें मार डालेगा। वह खुद भी कभी हत्यारे के कोड़े के नीचे दर्दनाक मौत का शिकार हुआ था। यह कहने के बाद लड़के ने फोन काट दिया। लेकिन ठीक अगले दिन काला टेलीफोन फिर से बज उठा। फोन में लड़के ने फैनी को बताया कि कभी पश्चिमी दीवार के कोने में एक बिजली की तार छुपाई गई थी। वह उस तार का इस्तेमाल बगल की खिड़की से भागने के लिए कर सकता है। जब फैनी को वह तार मिल गई तो वह खुशी से झूम उठा, क्योंकि यह शायद उसकी इकलौती बचने की उम्मीद थी। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी तार ऊपर की सुरक्षा ग्रिल में बिल्कुल भी नहीं अटक पा रही थी। तब उसकी समझदारी ने काम किया। वह शौचालय के पास से एक चटाई ले आया और चटाई के छेदों से तार को डाल दिया। जैसा कि उम्मीद थी, यह तरीका काम कर गया और तार सफलतापूर्वक ऊपर की सुरक्षा ग्रिल में अटक गई। पहले तो लगा कि यह एक बेहतरीन बचने का मौका है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद उसने सुरक्षा ग्रिल को पकड़ तो लिया, मगर साफ था कि खिड़की पहले ही लॉक हो चुकी थी और वह उसे हाथ से खोल नहीं सकता था। आखिरकार सुरक्षा ग्रिल भी वजन सहन न कर पाने के कारण नीचे गिर गई और जोर से जमीन पर आ गिरी। अब बचने की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी और साफ था कि अगर सच में यहाँ से भागना है तो सिर्फ मुख्य दरवाजे से ही निकलना होगा। लेकिन उसी रात एक और दर्दनाक मौत का शिकार हुआ लड़का फिर से सामने आया। वह 1 मिनट भी नहीं घुमाता और तुरंत फोन उठाता है। असल में ऊपर वाला हत्यारा अब सो चुका है, इसलिए अभी भागने का सही मौका है। साथ ही वह बताता है कि मुख्य दरवाजे के ऊपर एक भारी पासवर्ड लॉक भी है और उसका पासवर्ड दीवार पर खुदा है, लेकिन सही क्रम उसे अब याद नहीं है। पासवर्ड लॉक खोलने के लिए उसे अलग अलग क्रम में एक एक करके आजमाना पड़ा। सामने मौजूद इकलौते बचने के मौके का सामना करते हुए उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने ही वाला था, आवाज सुनकर हत्यारा अचानक जाग